जो ताज़ा मीडिया रिपोर्ट अभी सामने निकल कर आ रही है उसको सुनने के बाद आपको भी एहसास हो जाएगा कि फॉरेन पॉलिसी के फ्रंट में भारतीय सरकार का कोई भी मुकाबला नहीं है। साथ में जब से विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने पदभार संभाला है तब से तो भारत की विदेश नीति में 4 चांद लग गए हैं। वहीं इस बार भी भारतीय सरकार ने एक बहुत ही बोल्ड स्टेप उठाते हुए बिल्कुल नहले पर दहला मार दिया है, वो भी रशिया के साथ। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। भारत ने इस बार अपने ट्रेडिशनल अलाई रशिया को भी इस चीज का एहसास कराई दिया है कि ये नया भारत है जिसको ब्लैकमेल करने के बारे में तो सोचना भी मत। यानी भारत ने रशिया को एक बहुत ही बड़ा झटका दे दिया है जिसके बारे में तो कई थिंक टैंक्स और डिफेंस एक्सपर्ट्स को पहले विश्वास ही नहीं हो पा रहा है कि क्या भारत रशिया के सामने इतना बोल्ड स्टेप उठा भी सकता है या फिर नहीं। जिस तरह कुछ महीनों पहले रशिया से उनके विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत की यात्रा पर आए थे, ठीक उसी तरह आज भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब भी रशिया की यात्रा पर गए हैं। सर्गेई लावरोव ने अपने उस दौरे में भारत को एक बहुत ही बड़ा झटका दिया था, जो था पाकिस्तान को हथियार बेचने का फैसला, जिससे भारतीय सरकार को बहुत ही ज्यादा धक्का लगा था। रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव ने खुद ही भारत के बाद पाकिस्तान जाकर इसकी घोषणा की थी। भारत ने भी अब कुछ ऐसा ही करते हुए रशिया के एक पुराने दुश्मन के साथ हाथ मिलाकर रशिया को बहुत ही अचंभित कर दिया है। मैप में आप देख सकते हैं कि रशिया और टर्की के बीच में जॉर्जिया नाम का एक छोटा सा देश है जिसकी बाउंड्री अर्मेनिया और अजरबैजान के साथ भी लगती है। ये भी एक समय पर सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करता था और यहाँ की आबादी है मात्र 37 लाख। लेकिन आपको शायद ये नहीं पता होगा कि जॉर्जिया के रशिया के साथ संबंध बहुत ही खराब है। साथ में जॉर्जिया के लोग रशिया को कतई पसंद नहीं करते हैं। दोनों देशों के बीच साल 2008 में जॉर्जिया के नॉर्दर्न रीजन में स्थित अबकाजिया और साउथ ओसेटिया को लेकर युद्ध भी हो चुका है, जिसमें रशिया ने इन दोनों रीजन के सेपरेटिस्ट के समर्थन में जॉर्जिया के खिलाफ जाकर लड़ाई लड़ी थी। जॉर्जिया जो कि वेस्ट और यूरोप की तरफ टिल्ट हो रहा था, रशिया के साथ इस लड़ाई में उसको हार का सामना करना पड़ा था, क्योंकि इस छोटे से देश पर रशिया ने बाय एयर, बाय ग्राउंड और बाय वाटर तीनों तरफ से रातों रात हमला कर दिया था। भारी बॉम्बिंग्स की थी, जिसके बाद से ही जॉर्जिया के लोग रशिया को फूटी आंख नहीं सुखाते हैं। रशिया ने 2008 युद्ध में अबकाजिया और साउथ ओसेटिया को जॉर्जिया से छीनकर यहाँ पर अपनी सेना तैनात करके इसको इंडिपेंडेंट देश के रूप में मान्यता दे दी थी, जिसको रशिया के अलावा बस दुनिया के 2-3 और देश रिकॉग्नाइज करते हैं, जबकि बाकी देश अभी भी इसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी मानते हैं। साथ में आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत भी अबकाजिया और साउथ ओसेटिया को रिकॉग्नाइज बिल्कुल नहीं करता है। लेकिन अब जो खबर सामने निकल कर आ रही है उसके मुताबिक भारतीय सरकार ने अब रशिया को एक बहुत ही बड़ा झटका देते हुए इसी जॉर्जिया के साथ अपने संबंध मजबूत करने का फैसला कर लिया है, जिसकी शुरुआत भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब इसी रशिया यात्रा के दौरान करेंगे। जी बिल्कुल ठीक सुना आपने। ताज़ा रिपोर्ट्स ये निकल कर आ रही हैं कि रशिया के दौरे के बाद वहां से एस जयशंकर साहब जॉर्जिया भी जाएंगे, जो कि किसी भी भारतीय विदेश मंत्री की पहली जॉर्जिया विजिट होने वाली है, जिस दौरान दोनों देशों के संबंधों में एक नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है। रशिया के नहले पे दहला ये इसीलिए है क्योंकि सर्गेई लावरोव भारत के बाद सीधा हमारे दुश्मन पाकिस्तान गए थे। ठीक उसी तरह अब इस बार भारतीय विदेश मंत्री भी रशिया के बाद सीधा उसके राइवल जॉर्जिया जाएंगे। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत की जॉर्जिया में अभी तक कोई भी एम्बेसी नहीं है। जॉर्जिया के पड़ोसी अर्मेनिया में स्थित भारतीय एम्बेसी जॉर्जिया के लिए एक्रेडिटेड है। लेकिन अब क्या ये लगाए जा रहे हैं कि भारत भी जॉर्जिया में एक एम्बेसी खोलकर रशिया को सरप्राइज कर सकता है। साथ में अगर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भारत की यात्रा के जस्ट बाद पाकिस्तान विजिट करते हैं तो क्या पता कल को प्रधानमंत्री मोदी भी रशिया के साथ साथ जॉर्जिया की यात्रा करें। खैर, रशिया के खिलाफ ये एग्रेसिव स्टेप उठाकर मोदी सरकार ने क्या सही किया, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।